बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गोभी और गोश्त का सालन। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम वो देख लेते हैं। आधा किलो हमने गोश्त लिया है चिकन, आधा किलो गोभी का फूल और 2 से 3 मीडियम साइज़ आलू जिन्हें काट के मैंने पानी में डिप कर दिया है ताकि आलू का कलर चेंज ना हो। एक मीडियम साइज़ प्याज जिसको मैंने काट लिया है, 8 से 10 जवे लहसुन के और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, एक बड़े साइज़ का टमाटर इसको मैंने काट लिया है, 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ये ज़ीरा और सूखा धनिया भून कर पिसा हुआ है उसका पाउडर, पौना कप कुकिंग ऑयल और गरम मसाला पाउडर और साथ में अदरक है जो बारीक बारीक काटी हुई है। ये हम सालन के तैयार होने के बाद यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पौना कप ऑयल लेंगे अपनी देगची में और इसमें हम प्याज डाल के उनको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसको भूनेंगे अच्छी तरह जब तक कि जिंजर और गार्लिक जो है वो अच्छी तरह भुन जाए और उसकी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे, मिक्स करेंगे। और उसके बाद हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा और हल्दी ये सब कुछ डालकर हम अच्छी तरह गोश्त को भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद जब हमारे टमाटर वगैरह अच्छी तरह गल गए हैं इसमें हम थोड़ा सा 2 घूंट पानी डालकर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रखेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए और फिर हम इसमें गोभी डालेंगे। ये देखें गोश्त तो हमने पहले हल्की आंच पे 10 मिनट रखा है। उसके बाद थोड़ी सी आंच तेज़ करके अब मैं इसको 5-6 मिनट अच्छे से भून लूँगी ताकि मसाला भी भून जाए और जो मसाला है वो अच्छे से घी छोड़ दे। फिर हम इसमें अपनी सब्ज़ी डालेंगे जो कि मैंने छलनी में डाल के इस तरह से ड्रेन होने के लिए रख दिया, पानी ड्रेन हो जाए अच्छी तरह ताकि। इसको अब मैं 5 मिनट थोड़ी आंच जो है उसको तेज़ करूँगी और इसको भून लूँगी तब तक कि मसाला अच्छे से घी छोड़ दे और भून जाए।
ये देखें मसाले ने अच्छी तरह घी छोड़ दिया है और अच्छी तरह से ये भून गया है। कलर भी इसका देखें ब्राउन हो गया है। चिकन जो है वो हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। कुछ अभी जब हम सब्ज़ी डाल के दम देंगे तब भी गलेगा, तो बहुत अच्छा सा गल जाएगा। अब हम इसमें अपनी गोभी और आलू डालेंगे। ये देखें अच्छे से घी छोड़ दिया इसमें। तो हम अच्छी तरह अब पहले तेज़ आंच पे हम 4-5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे ताकि सब्ज़ी जो है वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि आलू और गोभी वगैरह जो है वो गल जाए। गोभी को हम अच्छे तरीके से भून रहे हैं मसाले के साथ। पानी हमने अच्छे से ड्रेन कर लिया था। ये देखें बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। ये अब आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी और उसी में मैं इसे कुक करूँगी। मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे जब मैं इसको दम दूँगी तो ये अपने ही पानी में गलेगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। ये देखें हमने इसको भूनते हुए 5-6 मिनट तकरीबन हो गए। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच करके 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसी में हमारी ये गोभी जो है वो भाप में गल जाएगी। अगर थोड़ा सा ये देखें सिर्फ एक छींटा मैंने हल्का सा पानी का लगाया और कुछ नहीं, और इसकी आंच मैं बिल्कुल हल्की कर दूंगी और इसको दम पे रखते हैं। ये देखें अब 20 मिनट हो चुके हैं इसको तकरीबन। ये देखें घी भी छोड़ दिया इसने, ऑयल छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा सा भी मसाला जो है वो नरम है। इसको हम थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करके इसको भून लेंगे। आलू हम चेक कर लेंगे कि गल गया या नहीं। गल गया है अच्छी तरीके से। अब इसको हम थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला टीस्पून वो डाल लेंगे और उसको भून लेंगे अच्छे से। गोभी चूँकि बादी होती है इसलिए इसमें गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा मैंने डाला है। ये जो अदरक हमने बारीक बारीक काट के रखी थी इसमें से थोड़ी सी हम अभी डाल देंगे, थोड़ी हम बचा लेंगे। दो से 3 मिनट हमें हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब सब्ज़ी बिल्कुल भुन गई है, ऑयल जो है वो अलग हो रहा है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चूल्हा हम बंद कर देंगे। इसके ऊपर अब हम सब्ज़ धनिया और ये जो बारीक कटी हुई हमारी अदरक थी इसको डालेंगे। बहुत मज़ेदार गोभी गोश्त का सालन तैयार है।